इजराइल और ईरान की बढ़ती दुश्मनी को देखकर लगता है कि आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ेगा। दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स आकलन कर रहे हैं कि आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध होना तय है। इजराइल ने ईरान को खत्म करने की ठानी हुई है। आखिर इजराइल ईरान को कैसे खत्म करेगा? इजराइल के पास ऐसी कौन कौन सी खुफिया एजेंसीज हैं जो हिजबुल्लाह को खत्म करने के बाद अब ईरान की तरफ देख रही हैं? कितनी ताकत रखती है ये इजराइल की खुफिया एजेंसीज? आज हम आपको बताएंगे कि अगर जंग छिड़ती है तो कौन सी 5 पावर्स इजराइल को मजबूती देगी। इजराइल की सबसे पहली पावर है विश्व की बेहतरीन सैन्य तकनीक। इजराइल की सैन्य तकनीक के बारे में कहा जाता है कि वो विश्व में सबसे बेहतरीन और उन्नत स्तर की है। विशेष रूप से वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन और सटीक टारगेट मिसाइल्स, रॉकेट्स। इजरायली रक्षा बल अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिसमें आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली भी शामिल है, जो ईरान और उसके प्रॉक्सी से आने वाले खतरों को रोकने में बहुत प्रभावी साबित हुई है। उसने तमाम मिसाइल्स अटैक को रोक दिया है। इजराइल की दूसरी पावर है उसकी खुफिया क्षमताएं, यानी कि उसकी खुफिया एजेंसीज। इजराइल के पास 3 ऐसी खुफिया एजेंसीज हैं जो हर जगह उसको सपोर्ट करती हैं, जिनका नाम है मोसाद, अमन और शीन बेट। ये तीनों ही एजेंसियां अलग अलग मोर्चे पर सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहती हैं। जहां एक तरफ अमन सैन्य इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है तो मोसाद खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देती है, जबकि शीन बेट घरेलू सुरक्षा का दिमाग उठाए हुए है। चलिए आपको इन तीनों के बारे में शॉर्ट में थोड़ी जानकारी देते हैं। अमान इजरायली डिफेंस फोर्सेस की सैन्य इंटेलिजेंस इकाई है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ये एक स्वतंत्र इकाई है जो सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है। इसका काम खुफिया जानकारी इकट्ठा कर उसे सरकार को मुहैया कराना है, ताकि देश को सुरक्षित रखा जा सके। ये एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी गिनती दुनिया की प्रमुख इंटेलिजेंस इकाइयों में होती है। अमान की एक साइबर वारफेयर ब्रांच भी है, जिसका नाम है यूनिट 8200। यूनिट 8200 ने हाल ही में लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। यूनिट 8200 कई बड़े ऑपरेशंस में शामिल रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने में इस यूनिट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा यूनिट 8200 ने 2018 में संयुक्त अरब अमीरात से ऑस्ट्रेलिया जा रहे एक विमान को हाईजैक होने से भी बचाया था। इसके बाद इजराइल की दूसरी खुफिया एजेंसी है मोसाद, जो दुनिया की सबसे सफल जासूसी एजेंसी मानी जाती है। मोसाद का पूरा नाम इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस है। ये इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। मोसाद इजराइल इंटेलिजेंस नेटवर्क के तहत काम करती है। मोसाद का गठन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियोन के आदेश पर 13 दिसंबर 1949 में हुआ था। दरअसल पीएम डेविड एक ऐसे संगठन को तैयार करना चाहते थे जो सेना के साथ मिलकर देश की सुरक्षा के लिए खुफिया तौर पर काम करता रहे। आपको बता दें, मोसाद खुफिया जानकारी को इकट्ठा कर अपनी ऑपरेशंस को अंजाम देता है। इसके अधिकतर ऑपरेशंस देश हित में होते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए भी मोसाद इस तरह के खुफिया ऑपरेशंस में जुटा रहता है। एक अनुमान के मुताबिक मोसाद का सालाना बजट 2.73 अरब डॉलर के बीच में है। भारतीय करेंसी के हिसाब से ये 22,810 करोड़ रुपए है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलती है। अनुमान के ही मुताबिक मोसाद के तहत लगभग 7,000 लोग काम करते हैं, जिस वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक है। और अब जान लीजिए इजराइल की तीसरी खुफिया एजेंसी शीन बेट के बारे में। शीन बेट को आम लोग इजराइल की आंतरिक सुरक्षा सेवा के रूप में जानते हैं। हालांकि ये इजराइल की सबसे प्रमुख खुफिया एजेंसी है। शीन बेट का मेन उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, आतंकवाद से निपटना और इजराइल की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना है। हालांकि ये एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर ऐसे बड़े ऑपरेशंस भी करती है जिसके बारे में दुनिया को भनक भी नहीं लगती। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावी खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। आपको बता दें, शीन बेट की स्थापना 1948 में इजराइल के स्वतंत्रता के तुरंत बाद हुई थी। उस वक्त इजराइल को बाहरी और आंतरिक खतरों से निपटने की जरूरत थी। यही वजह थी कि शीन बेट की स्थापना की गई, ताकि इजराइल आतंकवाद, जासूसी और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपट सके। 1948 के बाद से शीन बेट ने कई बड़े ऑपरेशनों में हिस्सा लिया। इसका सबसे पहला बड़ा ऑपरेशन 1956 में हुआ था, जब इसने सीरियाई जासूस एलियाहू हकीम को पकड़ा था।
इसके अलावा शिन बेट ने इसराइल में कई बड़े आतंकी हमलों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासतौर पर फिलिस्तीनी समूह द्वारा की गई बमबारी की साजिशों को शिन बेट ने विफल किया है। और हमने अभी खुद देख लिया है कि लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्लाह के लोगों के सैकड़ों बेजर्स में एक साथ विस्फोट हुई और फिर जिस तरह टारगेट हमले से हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह और अन्य कमांडरों को मारा गया, वो इसराइल की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता और एनालिसिस करने की क्षमता दिखाती है। खुफिया एजेंसीज के अलावा इसराइल की तीसरी बड़ी पावर है उसका परमाणु हथियार। हालांकि इसराइल अपने परमाणु शस्त्रागार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देता है और ना ही कभी उसके बारे में उसने कुछ खुलासा किया है, लेकिन माना जाता है कि उसके पास लगभग 80 परमाणु हथियार हैं। ये क्षमता ईरानी आक्रामकता के खिलाफ शक्तिशाली हथियार के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा इसराइल को पावर अमेरिका की सैन्य सहायता से भी मिलती है। दरअसल इसराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका से पर्याप्त सैन्य सहायता का लाभ मिलता है, जो सालाना लगभग $3.8 मिलियन है। ये सहायता न केवल इसराइल के सैन्य बजट को बढ़ाती है, बल्कि उन्नत हथियारों तक पहुंच भी प्रदान करती है, जो उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है। और इसराइल की पांचवी बड़ी ताकत है उसके कुशल सैन्यकर्मी। IDF अपने कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सैन्य तैयारियों के लिए उच्च मानकों के लिए जाना जाता है। इजरायली सैनिक अक्सर ईरान सहित कई अन्य देशों के अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रशिक्षित होते हैं। ट्रेनिंग में वो ये सुनिश्चित करता है कि इजरायली सेनाएं दबाव में प्रभावी ढंग से काम करें, कि अगर सैनिक युद्ध के बीच या युद्ध स्थल में हो तो युद्ध की परिस्थितियों का सही फैसला ले सके। इसी के साथ ही इजराइल के पास एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हर बार ईरान पर भारी पड़ता है। इजराइल के पास ऐसी तकनीक है जिससे वो मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराता है। दरअसल इजराइल के पास 3 ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। इनमें से एक आयरन डोम के बारे में तो आप अक्सर सुनते ही आए हैं। इजराइल के आयरन डोम को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम चंद सेकंड में ही रॉकेट और मिसाइलों की दिशा भाप कर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम को इजराइल ने लाखों डॉलर खर्च करके बनाया है। ये सिस्टम खुद से पता लगा लेता है कि मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरने वाली है या नहीं, या कौन सी मिसाइल अपने निशाने से चूक रही है। जो मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरने वाली होती है उन्हें ये सिस्टम बीच हवा में ही मार देता है। आयरन डोम की ये खूबी इसे किफायती बनाती है। आपको बता दें, इजराइल के मुताबिक आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% है, लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम से भी बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। इनमें से एक है डेविड स्लिंग्स, जिसकी रेंज आयरन डोम से 4 गुना ज्यादा है। डेविड स्लिंग्स बैलिस्टिक मिसाइलों, बड़े कैलिबर रॉकेट और क्रूज मिसाइलों से बचाव करता है। 25 सितंबर को हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में मोसाद के मुख्यालय पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल इतना विस्फोटक ले जाने में सक्षम है कि पूरी इमारत तबाह हो जाए, लेकिन तब इजराइल के इसी डेविड स्लिंग्स ने इस हमले को नाकाम कर दिया था। डेविड स्लिंग की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। ये 4.6 मीटर लंबी मिसाइल है जिसमें कोई वॉरहेड नहीं है, लेकिन ये सीधे लक्ष्य पर हमला करके उसे नष्ट कर देती है। इसे सबसे एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। इसके बाद नाम आता है सबसे ताकतवर एरो सिस्टम का। ये 2 मिसाइल सिस्टम से मिलकर बना है। एरो 2 जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है, तो वहीं एरो 3 की रेंज 2400 किलोमीटर है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही तबाह कर देता है। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर है, जबकि इजराइल की आयरन डोम की रेंज 70 किलोमीटर ही है। कुल मिलाकर इजराइल के पास मौजूद सभी हथियार एडवांस हैं। ऐसे में देखना होगा कि इजराइल और ईरान की जंग में क्या इजराइल के ये एडवांस हथियार ईरान पर भारी पड़ जाएंगे। आखिर ईरान खुद को कैसे बचाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हम फिर मिलेंगे कैसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। शुक्रिया।